Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, मिस्टर उत्पल साहब बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हो? उत्पल जी, अभिषेक शर्मा बोल रहा था, एसबीआई कार्ड मैनेजर। एक्चुअली सर एक क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेंडिंग चल रहा है आपका 2,73,000 रुपए का सर। कौन सा कार्ड? एसबीआई क्रेडिट कार्ड सर। क्या है कार्ड नंबर? इसी कार्ड की रिगार्डिंग बात करनी है आपसे। हाँ, कार्ड नंबर क्या है? लाइन पे रहेगा, मैं बता देता हूँ। आपका ये नंबर लगता नहीं है क्या सर? लगता है ना, क्यों नहीं लगता? काफी बार ट्राई किया बट आपका वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। नहीं सर, कुछ नेटवर्क इशू होगा, बाकी तो कॉल लगता ही रहता है हमें। हेलो, हाँ, लाइन पे रहेगा सर, चेक कर रहा था मैं। हाँ बताइए। अकाउंट नंबर आ ना। हाँ, ये सर 9354। 9354। अच्छा, कितना अमाउंट है इसका? सर 2,73,000 रुपए का आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, जी जी। तो और भी फिर तो 2 कार्ड चल रहा है बट इसका लिटिगेशन ये इसी कार्ड का ही आया हुआ है ये, और बाकी तो आपका क्लोज में चल रहा है। एक अच्छा, 6 में, एक 7 में। हाँ, तो मुझे ये बताइए, अभी आप पंचायत में आप ही पूछ रहे थे क्या मेरे बारे में? नहीं 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 नहीं, मैं एसबीआई का मैनेजर बात कर रहा हूँ। वो हमारी रिकवरी टीम का ही कॉल वॉल किया होगा, लिटिगेशन में डाला हुआ है ना केस आपका। नहीं तो ऐसा पंचायत में कॉल गया ऑलरेडी किस टाइम की बात है? नहीं, पंचायत में मेरा केस डिस्क्लोज हो रहा है ना। एक्चुअल में सर बताना चाहूंगा, आपका केस जो है ना आर्बिट्रेशन हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है और कहीं भी कोर्ट भी गया होगा। बात सुनिए, आर्बिट्रेशन हो रहा है तो बैंक का काम है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करना। प्रोसीडिंग आपको मेल भी तो भेजा गया था सर, नोटिस। पंचायत में जाके प्रोसीडिंग करोगे क्या उसका? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इससे पहले भी तो आपको सर भेजा गया, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या मुझे बता रहे हो? जी जी। मैंने आपसे क्या पूछा कि पंचायत में कॉल क्यों किया? आपने फोन नहीं उठाया होगा सर। तो पंचायत में करोगे कॉल? मैंने उठाऊंगा तो? पंचायत में कहाँ किया, किसने किया है, नंबर बताइए मुझे। मेरे पास तो सरपंच का कॉल भी आ गया कि एसबीआई वाले मुझे कॉल कर रहे हैं और आपने वार्ड नंबर भी बता दिया। मेरे को एक बार नंबर बता दीजिए, किस नंबर से कॉल किया है। वो तो मैं अभी देखूंगा, उनके पास वो रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे वो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं एस्केलेट करूंगा पहले तो। हाँ, क्योंकि आप और आप कह रहे हो कि आपने कॉल नहीं उठाया, मतलब तो गया रहेगा, मतलब उसको जाएगा। सर मैं आपसे बोल के आ रहा हूँ, अगर किसी ने कॉल किया होगा मेरे को बता दीजिए ना, नंबर तो बताइए। वो तो मैं देख लूंगा ना, अभी आया नहीं, वो भी भेजेंगे तब मैं देखूंगा उसको। लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सपेक्ट करना कर लीजिए, कोई इशू नहीं है सर। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर कस्टमर चलो कॉल नहीं भी उठा तो क्या करो, आप पूरे गांव में बताओगे?
मतलब ही नहीं है सर। तो ऐसी चीजें क्यों होती है मुझे नहीं पता यार। आपको है ना ऐसे रिकवरी वालों का और बैंक वालों का लगता है कि मतलब ऐसे बता देंगे तो कस्टमर पेमेंट लाके दे देगा, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। है ऐसे ये नाटक क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। पता नहीं सर किसने किया होगा। क्या मजा आता है इलीगल प्रैक्टिस करने में। अब मुझे बताइए सर क्या करना है इसको सर। अभी तो कुछ नहीं करने वाला, अभी मैं इसमें सिर्फ आप है ना मैं तो कहता हूँ अभी आप इसको फ्लो कर दीजिएगा, अभी टाइम लगने वाला है इसमें। क्या इसको टाइम लगने वाला है सर जी। क्या टाइम लगने वाला है? वो और 3 से 4 महीने लग जाएंगे। अभी नहीं हो पाएगा सर? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मल्टीपल है ना एक्चुअली, एक आधा तो है नहीं तो उसके हाँ कारण से नहीं पेंडिंग है। दो और भी चल रहा है। अगर सर इसको अगर करते हैं ना मैं मिनिमम से मिनिमम में करवा देता सर। नहीं ना अभी पॉसिबल नहीं है, ये तो 2-3 चल ही रहे, बाकी जो और भी बैंक एनबीएफसी है ना उनके भी चल रहे हैं, टोटल ऐसे 12-15 अकाउंट है। अच्छा तो और भी मतलब और भी अब तो राइटअप में चल गया होगा सर। हाँ सब राइट ऑफ में चल रहे हैं, और कैसे है ना थोड़ा है इतना सारा है तो देखो जब ज्यादा हो जाता है ना तो क्लियर भी थोड़ा है ना लेट ही होता है। एक आधा करके होता है सेटलमेंट कराएंगे। बस वही करूंगा अभी थोड़ा है ना, और 2-3 महीना थोड़ा पैसों का अरेंजमेंट हो जाए फिर एक एक का नंबर लूंगा। अभी शुरुआत किया है नहीं किसी का भी? नहीं अभी एक्चुअली उतना पैसों का अरेंजमेंट हुआ नहीं है। अच्छा वो 2-3 महीने बाद थोड़ा होगा मेरा तो फिर मैं एक एक का सेटल कराऊंगा। ठीक है ठीक है ना? ठीक है। ओके। Nobody is available to take your call at the moment. You are the first caller in line. An agent will be with you shortly. अरे कौन है? निकी सोन मैम, मैं दिशा बात कर रही हूँ इंडसइंड बैंक के बिहार से। क्या मैडम 1 मिनट तक होल्ड पे रखे थे मुझको। पेमेंट के बारे में बात कीजिए ना मैम, पेमेंट पेंडिंग है। कहाँ से बात कर रही हो मैडम? इंडसइंड बैंक के बिहार से किया आपने पेमेंट? नाम क्या बताया? प्रिया? दिशा। दिशा दिशा, अच्छा हाँ बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? पेमेंट दिशा करवा जी दीजिए। कौन सा पेमेंट? कितना है पेमेंट इसका? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 31,495 इंडसइंड का। क्या हो नहीं गया करा उसका? दीजिए मैम। कभी कराना है इसको? अभी इमीडिएट ड्यू रिक्वायर्ड है। किसको रिक्वायर्ड है? आपको? बैंक को। अच्छा बैंक को रिक्वायर्ड है लेकिन हमसे नहीं पैसा लिया है आपने, बैंक से लिया है। हाँ ऑलरेडी स्किप हुआ है तो बैंक को रिक्वायर्ड है। दिशा जी अपडेट क्या है उधर पे? अपडेट जो भी हो। क्या है जो भी हो? नहीं आपको बताना आपका काम है मैडम, फुकट के पेमेंट लेती हो क्या? मैडम आप नहीं देती हो, बैंक तो वही बैंक देती है ना, तो जरा बैंक वाले पे मेहरबानी करके हमारे बता दीजिए। फैमिली मेंबर को तो आप भी इधर पे ना फैमिली को फोन नहीं लगाई हो मैडम जी, आपने फोन नहीं लगाई हो इधर, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा फुकट का पेमेंट नहीं लेते नहीं तो समझे? आप बोल देते ना अरेंज करके देते हैं, तो किधर गया अरेंजमेंट? अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट में ही रह गया ना मैडम, किधर गया? अरेंजमेंट तो अरेंज में ही रह गया मैडम, अरेंजमेंट का तो अरेंजमेंट में रह गया मैडम। मैडम तुम्हारा खुद का। अरे दूसरा तू आ गई फिर से गाली सुनने, फिर से गाली सुनने आ गई मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है आप जो बोल रहे हो। नहीं वापिस गाली सुनने आ गई थी, तेरे को उस दिन भी मैंने डांडिया खेली तेरे साथ में। लग
रहा है। आज भी तो डांडिया खेलेगी मेरे साथ में, अच्छा लग रहा है तुम लोग को? मैम अच्छा लग रहा है, बोले हाँ? अभी तो पेमेंट करते रहे, रिक्वायर्ड है पेमेंट करते रहे, और मैं तेरे को RTP देते रहूंगी, और क्या करूंगी? हाँ तो मैम, हाँ मैम, तो पेमेंट तो रिक्वायर्ड ही है ना मैम। रहने दे, बोलते रहे तू, अभी पड़ेगा ना। बोलते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग का 8 से 7 बजे का टाइम है पेमेंट मांगने का, हमारा टाइम है RTP देने का, ठीक है? बोल अभी क्या बोलने का? नॉलेज है इसके लिए। तो नॉलेज है तो नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करता इंसान, तो कैसा बात करती है दिशा? तो हाँ बराबर ही है ना मैडम। नॉलेज का अभी तुम्हारे पास कौन सा नॉलेज है मांगने का? पैसा तो तुम लोग मांगने का नॉलेज नहीं यूज करते कि नहीं? हाँ तो बराबर ही है हाँ? ना मैडम। सब बराबर रहता है दिशा। बैंक से आपको जब मिला बैंक से तो लेके खाली बैठ नहीं जाने का, पैसा भरने नहीं भरने का तो बोले ना दिशा, 8-9 महीने में शायद 1-1.5 साल भी लग जाए। मैडम मैडम ये हैबिट अच्छा रहेगा। मैडम ये 2 बार बोलने की आदत कहाँ से सीखी दिशा? 2 बार बोलने की आदत कहाँ से सीखी? मैडम हैबिट अच्छा पेमेंट अरेंज फ्यूचर में क्या तुम लोग को यही ट्रेनिंग देते क्या? पेमेंट करने का हैबिट तुम्हारा TL को जो उस दिन किसको दिया था? उस दिन किसको दी थी फोन? उस दिन किसको फोन दी थी? उस दिन फोन किसको दी थी दिशा? देना उसको फोन, देना बैंक ने पैसा दिया तो लेके दिशा, देना रे दिशा। उस दिन फोन किसको दी थी तूने? देना उसको फोन, देना। पागल हो जाएगी दिशा तू, पागल है। घर पे भी ऐसी चिल्लाती क्या? तेरी माँ को माँ खाना दे, माँ खाना दे, खाना दे। ये आई ए मम्मी खाना दे रहे हैं, मम्मी खाना दे रहे हैं। आप अपने घर में क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको पूछ रही हूँ क्या? आप पेमेंट का बात कीजिए, मेरे घर क्या रे दिशा, उस दिन भी तेरे को डांडिया खेली मैंने, ढंग के और तू भी एजुकेटेड है ना? तेरा एजुकेशन कितना है मेरे को बता, कितना है पहले? नहीं तेरा बता एजुकेशन कितना है? तेरा पेमेंट करूंगी मैं, लेकिन तेरा एजुकेशन बता कितना है? तेरा एजुकेशन कितना है? मैडम आपका हैबिट अच्छा रखिए। अरे बताना दिशा, शर्माती क्यों है? चौथी फेल है क्या? चौथी फेल है? पर्सनल चौथी फेल है मतलब तू, बात कीजिए। जब भी तू शर्मा रही है बताने। मेरा तो तेरे को मालूम है मैं एजुकेटेड हूँ, तेरा बता पहले, तू कितना पढ़ी लिखी है बता तो। मैडम आपको बता ना, क्या लेना देना? क्योंकि मेरे को जानने का अभी तेरी क्वालिफिकेशन मेरे को जानने का, तू ऐसी रट्टा क्यों? और तूने ये ऐसा रिकवरी की दल्ली क्यों बनी? तू रिकवरी की दल्ली क्यों बनी पहले बता? रिकवरी की दल्ली क्यों बनी पहले ये बता मेरे को, रिकवरी की दल्ली क्यों बनी? तेरा एजुकेशन चौथी फेल है ना? मैं क्या बोल रही हूँ, आप अपना चौथी फेल है ना तू? पेमेंट करने का चौथी फेल है ना तू? चौथी फेल है क्या नहीं तू बता? चौथी फेल है ना तू? जब भी तू रिकवरी में आई ना? अरे तोबा दिशा, क्या तेरा लाइफ कर दी रे दिशा। चौथी फेल होके तू रिकवरी का काम कर रही है, थोड़ा और पढ़ लेती तो क्या जाता था तेरा। हेलो, गुड इवनिंग am I speaking to विभू? हाँ विभू रंजन नायक राइट? हाँ बोलो। विभू जी सपना बात कर रही हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के भी आपसे रिकॉर्डेबल लाइन पे क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। आपकी क्रेडिट की 2 EMI पेंडिंग चल रही है पिछले 23 दिनों से सर, इसका पेमेंट नहीं कराया आपने? हाँ चलने दीजिए मैडम, हाँ जी, चलने दीजिए। इसका पेमेंट नहीं कराया आपने, इसका पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं आप? क्या रीजन है इसका? फंड इशू है। फंड इशू है, लेकिन EMI तो आपकी पिछले 23 दिनों से डिले है ना? और 2 महीना लगेगा। और 2 महीने लगेगा, अभी पेमेंट नहीं कराएंगे आप? मैं जान सकती हूँ ऐसा किस वजह से, किस तरह का फंड इशू चल रहा है आपका? पैसे की दिक्कत है सर, पैसों की दिक्कत है वो आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन किस टाइप का फंड इशू है? आप कहीं जॉब जॉब करते नहीं हैं, है आपकी मैडम सैलरी मेरे डिले? पास। जॉब नहीं है? कितने महीनों से जॉब नहीं है आपकी? 23 दिनों से। मतलब 1 महीना अप्रोक्सीमेटली होने वाला है, 1 महीने से आपकी जॉब नहीं है राइट? हाँ जी। ओके, लेकिन EMI तो आपकी 3 तारीख की आपकी जा चुकी है ना सर? आपकी सैलरी जाने दीजिए ना मैडम, दिक्कत क्या है उसमें?
मतलब आप इंटेंशनली ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं ये जान सकती हूँ? अरे वाह क्योंकि जज EMI का साहिबा, तुम तो जज भी कर लेते हो कस्टमर को 2 मिनट में। नहीं, आप ही बोल रहे हैं ना आपने कि गलत पेमेंट जाने प्रोफेशन चूज दीजिए। कर लिया मैडम जी। आपको है नहीं, ना आप ही किसी कोर्ट में या फिर कचहरी में ना जज मैजिस्ट्रेट बनना चाहिए। ये रिकवरी का आप ही- दलाली का काम छोड़ दो मैडम आप। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ ना, यू क्योंकि हैव मैंने अ तो आपसे ब्राइट सीधे फ्यूचर रीजन। मैडम। लोगों को जज करने का आप नया कारोबार शुरू करो, उसमें आपको बरकत मिलेगा। डिबू जी, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप खुद ही बोल ना रहे ना, हैं कि तुमने जाने जज कर दीजिए। लिया मैडम। एक जेन्युइन से आपके फंड इशू को तुमने इंटेंशन इशू बनाने में 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड नहीं लगाया। सर, जेन्युइन इशू, मैं आपसे वो जेन्युइन इशू ही पूछ रही हूँ। आप नहीं बता नहीं बताऊंगा, रहे, आप बोल रहे हैं इंटेंशन इशू है, नहीं भरूंगा पैसा इसका। पेमेंट तो आपको करानी होगी ना, 1 इसके लिए रुपए की liable पेमेंट है नहीं आप। करूंगा। अगर आप इसका पेमेंट नहीं कराते हैं, मैंडेट बैंक की तरफ से माइट बी बाउंस चार्जेस आपको होने लग दो, सकते हैं। मेरा लुकआउट है, मैं देख लूंगा क्या करने का क्या नहीं करने का है। तुम्हारा काम है, तुम आरटीपी डालो केस के अंदर, केस को आगे डिस्पोज करो मक्खन लगा के। आपका इससे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है मेरा ना? बढ़ रहा है, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? तुम मेरी बीवी हुई हो क्या? सर या तुम मेरी घर वाली हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ, आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में अरे ये बात जज करिए। साहिबा, इसमें डालो आरटीपी, करो केस को आगे डिस्पोज। 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर रहा मैं। ये आपकी फर्स्ट EMI है, आप इसका हाँ, पेमेंट क्यों नहीं करा किसी का भी रहे हैं? रहने दो, पहला रहने दो, आधा रहने दो, 1.5 EMI रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, जब तो आप पैसा आएगा तब पेमेंट करूंगा, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल बाद। आप लाइन पे बने रहिए, फिर इसके रिगार्डिंग आप एक बार हमारे सीनियर को कंफर्म करा दीजिए कि हाँ, आप इसका जल्दी पेमेंट कॉल नहीं ट्रांसफर करेंगे। करो उनके पास। प्लीज लाइन पे बने रहिए, कॉल ट्रांसफर जल्दी करो ट्रांसफर, कॉल कट करके भागना नहीं। हेलो। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर, कोमल तिवारी बात कर रही हूँ IDFC के बिहाफ पे। विभू जी से बोलो बात कर तिवारी रही जी। हूँ। जी सर, बताना चाहूँगी आपकी कॉल को ट्रांसफर किया गया, क्या मैं जान सकती हूँ क्या इशू आ रहा है सर पेमेंट करने के रिगार्डिंग? आपके जूनियर ने आपको बताया नहीं कुछ? सर उन्होंने बताया कि आप पेमेंट करने से डिनाई कर रहे हैं, देन आपकी कॉल को मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। क्या आप बता सकते हैं अच्छा क्या इशू आ अच्छा, रहा है? उनका प्रोफेशन क्या है मैडम? जज है क्या वो? माफी चाहूंगी सर, क्या आप मुझे कन्वर्सेशन बता सकते हैं अपने एंड से? वो जज है क्या, ये बताइए ना। जी बिल्कुल नहीं सर। तो कस्टमर को जज करने का अधिकार किसने दिया उनको? बिल्कुल भी सर, ऐसा कोई भी राइट उनके पास नहीं है। मैं हाँ, तो किसने, उसने जज करके ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम इंटेंशनली पेमेंट नहीं डिफॉल्ट कर रहे हो? ये ऑथोरिटी किसने दिया उनको? विभू जी, मैं माफी चाहूंगी सर, अगर आपके साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन रहा है, मैं अपने एंड से बिल्कुल फीडबैक के तौर पर नोट डाउन करूंगी। बोलो अभी क्या दिक्कत है मैडम? फीडबैक दिया जाएगा। क्या जान सकती हूँ क्यों आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं सर? अभी फंड इशू है मैडम, अभी जॉब नहीं है ना, जॉब लगने के बाद इसका पेमेंट कराएंगे हम। ओके, अभी आप हाँ। जॉबलेस हैं, सो इसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है दोनों में से आप किसी का भी? अभी तो फिलहाल में मैडम कुछ भी पॉसिबिलिटी ना है, क्योंकि झूठा कमिटमेंट दे के ब्रेक करना मुझे आता नहीं है। क्योंकि अगर कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम आने का कुछ सोर्स रहता है मैडम, तो मैं आपको बोल देता हाँ जी इस टाइम पे हो सकता है। बट दिस टाइम आई एम नॉट सीइंग एनी फेस ऑफ पेमेंट, या फिर कहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है पैसे आने का। तो फॉर नाउ मैडम यू हैव टू टैग आरटीपी इन माय केस एंड डिस्पोज दिस फाइल। जैसे पैसे आएंगे इसका पेमेंट मैं करा दूंगा। ओके सर, आई विल मेंशन फ्रॉम माय या साइड। एंड ऑल्सो टीच दैट गर्ल कि कस्टमर को है ना 2 सेकंड के ऑडियो पे जज ना किया करे मैडम, वरना आज तो मैं अच्छा कस्टमर था, कुछ नहीं बोला। अगर कोई टेढ़ा कस्टमर होता ना तो मैडम वो मैडम को छोड़ता नहीं, उनके एस्केलेशन डाल के उनकी जॉब भी खा सकता है। सर मैंने आपका फीडबैक जरूर। हाँ, उनको तिवारी जी आप समझाइएगा अच्छे से, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।